दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के गोमती नगर एरिया के विराम खंड 5 में हूं और एक पार्क में हूं। पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे ताइक्वांडो की एक एक्टिविटी हो रही। तमाम अभिभावक आते हैं अपने बच्चों को यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवाने के लिए। स्कूल के बाद का जो फ्री टाइम होता है, इसी दौरान तमाम अभिभावक आपस में मुलाकात करते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, कल एक योगी आदित्यनाथ का फरमान जारी हुआ जिसमें साफ तौर पर एक हरी झंडी दिखा दी है स्कूलों को। जो कोविड के दौरान जो फीस बढ़ने को लेकर के जो रोक लगा रखी थी, उसको लेकर के अब ये हो गया है कि 10% तक के स्कूल अपनी फ़ीस बढ़ा सकते हैं। मतलब एक जो रोक लगी थी, रोक हट चुकी है। तो अभिभावकों से बात करेंगे किस तरीके की प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बता दूं कि कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर बुक सेलर को बता दिया था कि यहाँ से बुक ले लीजिए, वहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिलता। फीस बढ़ने के कारण किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपसे बात करते हैं। सर नाम सर क्या है आपका? मनोज नाम है सर, पूरा नाम? मनोज दास। अच्छा मनोज दास जी, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे CMS में पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ जानकारी करूँगा, कोविड के दौरान एक बहुत खतरनाक पीरियड था जिस टाइम पूरा इंडिया की बात कर लूँ या बाहर कंट्री की बात कर लूँ, सभी लोग परेशान थे। उस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। उस दौरान को अगर कंपेयर करूँ अभी मौजूदा जो हालात हैं इसको लेकर के, तो इस पर क्या आपके विचार हैं? जी अभी वैसे तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बच्चे घर में रह के कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। ऑनलाइन क्लासेस कहने को थी, बट उतना इफेक्टिव नहीं थी जितना वो बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई करके जो चीज़ सीखते हैं जी। तो मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा बेटर चल रहा है। अब ज़्यादा बेटर है। अच्छा एक क्वेश्चन और करूँगा, अभी जब स्कूल जब भेजे तो उस समय जो फीस थी वो कुछ और रही होगी, अभी अचानक से बढ़ने के कारण क्या इफेक्ट पड़ रहा है? सर इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि कोरोना टाइम में सब चीज़ें, सबकी सैलरी और प्राइवेट वालों की हो गई, हम जैसे बिजनेसमैन की हो गई, कहीं ना कहीं घटी तो है ही। और महंगाई तो आप देख ही रहे हो किस हिसाब से बढ़ रही है। उस हिसाब से इस टाइम पे बढ़ाना तो हम लोग के लिए तो सही नहीं है। अच्छा फीस बढ़ गई, इसके अलावा जैसे कुछ चीज़ें होती, किताबें एक बता देते पर्टिकुलर बुक सेलर के यहाँ मिलेगी और वहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिलता, MRP पे और कुछ चीज़ें इस तरीके से, तो इस पे क्या कहेंगे? इस बार सही में आप बोल रहे हैं कि कहीं भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। चाहे आप बुक्स लेने जाइए, चाहे ड्रेस लेने जाइए, कहीं भी कोई डिस्काउंट। पहले मिलता था 10%, कहीं 15%, कहीं 20%, लेकिन इस बार सही में कहीं हम लोग लिए हैं जाकर, कहीं भी कुछ नहीं मिला। अच्छा पहले से अब कुछ कमी हुई है या पहले से और महंगी है? पहले से तो महंगी हो ही गई है, ऑब्वियसली बात है। ड्रेस भी महंगी हुई है और किताबें कॉपी तो महंगी हुई है, सब चीज़ें। अच्छा एक बात और करूंगा, जब मैं कई पेरेंट्स के पास जैसे नॉर्मली जब बात करते तो बताते हैं कि हम पहले जो टाइम था, अगर अभी से 10 साल पहले की बात कर लें तो सेकेंड हैंड बुक ले लिया करते थे। अब ऐसा हो गया है कि किताबें पूरे लखनऊ में किसी भी बुक सेलर के यहाँ नहीं मिलती, वो पर्टिकुलर उसी शॉप पे मिले। क्या ऐसा भी कुछ है? हाँ ऐसा तो है ही कि पर्टिकुलर कुछ शॉपें हो जाती हैं, जैसे गोमती नगर में 3-4 शॉपें जहाँ से आप CMS की ले सकते हो, इस टाइप की तो रहती है कि आप हाँ सही कहीं से भी नहीं उठा सकते। जैसे पहले हम लोग के टाइम पे ले लेते थे, उस टाइप से अब नहीं रहेगा। उस टाइप से अब नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप दादा आप बताइए, आपके पोती पोते कहाँ पढ़ाई करते हैं? CMS में करते हैं। CMS में। अच्छा मैं बात करूँ कि जो महंगाई जो बढ़ी है, इसके कारण क्या दिक्कतें आती हैं? अब दिक्कत तो ही है, काफ़ी दिक्कत है महंगाई की वजह से। अच्छा एक बात और करूँगा, बच्चों को लेकर स्कूल जाते हैं, किताबें खरीदने जाते होंगे, तो क्या पहले से महंगी हुई है नहीं या नहीं? पहले से महंगी है वैसे किताबें। अब तो दुकानें भी उन्होंने फिक्स कर दी कि भाई इसी दुकान से आप खरीदिए। और ऑनलाइन भी वो हो रहा है, तो ऑनलाइन भी वो खुद बता दे रहे हैं कि भाई ऑनलाइन यहाँ से मंगवाइए आप। मतलब एक पर्टिकुलर दुकान को सेट कर दिया है। अगर दादा आपसे बात करेंगे तो आपके ज़माने की जो पढ़ाई थी और अभी के ज़माने में जो पढ़ाई जो हो रही है, दोनों में क्या अंतर है? अब पहले से बहुत फ़र्क है वैसे। अब वैसे पहले से पढ़ाई अच्छी है वैसे होने को, पहले के ज़माने से अच्छी है, टीचर अच्छे हो गए। अब टीचर अच्छे हैं, वैसे पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी अच्छा है वैसे। अब जो आज के ज़माने में 3-4 या KG AG में पढ़ रहे हैं बच्चे, ये इस लेवल में तो हमारे ज़माने में हम 8th से 9th तक नहीं वो करते थे। इंग्लिश हमें आती नहीं थी, तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए बच्चे। अब बच्चे अब काफ़ी फॉरवर्ड हो गए। अच्छा ये जो किताबों के जो रेट अचानक से इस तरीके से बढ़े, उसके कारण आम आदमी की जेब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? आम आदमी की तो अब वैसे अब बाहर से मजदूरी भी लोगों की बढ़ी है, वैसे सैलरी भी बढ़ी रही है वैसे पहले से, तो उतना असर नहीं पड़ रहा है। सर नाम सर क्या है? सर
मेरा नाम नित्यानंद भट्ट। नित्यानंद भट्ट। हाँ। अच्छा, आपसे भी सर बात करेंगे, आप कैसे बच्चे सर कहाँ पढ़ रहे हैं? हाँ, मेरी बेटी जो विबग्योर में पढ़ रही है। जी, नाम सर क्या है आपका? पुनीत वाजपेयी। अच्छा, ये जो फीस हाइक हो रही है, अचानक से 10% बढ़ा देने की बात हो रही है, इसको लेकर के आम आदमी की जेब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या सोच रहे हैं इस पे? अभी मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसके बारे में, क्योंकि मेरी बेटी जो विबग्योर में पढ़ रही है वहाँ तो भी ऐसा कोई वहाँ सर्कुलर नहीं आया है। एक्चुअली में वहाँ फिक्स ऐसे 3 महीने की फ़ीस उन्होंने ले ली है और उसी में ही वो बुक्स भी दे देते हैं, अपनी ही बुक्स अपने स्टोर से वो दे देते हैं। तो मुझे तो अभी ऐसा कुछ नहीं लगा कि इस स्कूल में कि ऐसा उन्होंने कुछ बढ़ाया हो। अच्छा, हाँ। कोविड टाइम का अगर दौर लें या अभी कर लें तो दोनों में क्या फ़र्क देख रहे हैं पढ़ाई में? ऐसा है, वैसे तो मुझे तो ऑनलाइन भी ठीक लगा, क्योंकि बेटी छोटी है तो मुझे खुद ही बैठना पड़ता है साथ में, तो बेटी की पढ़ाई तो कम होती थी, मेरी पढ़ाई ज़्यादा होती थी। अच्छा, मतलब खुद ही बैठना पड़ता था, तब वो बेटी पढ़ती थी बड़े आराम से। टीचर मतलब पढ़ा करके आधे घंटे क्लास दे दी है, उसके बाद क्लास देती थी या 3 घंटे की क्लास होती थी, तो मैं भी साथ में बेटी के बैठता था, लगता था तभी वो पढ़ पाती थी, क्योंकि छोटी अकेले ऐसे पढ़ नहीं पाएगी। मतलब दोनों लोग की एक्सरसाइज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती थी। और बाकी अब 4 अप्रैल से यहाँ पे क्लासेस हुई हैं स्टार्ट, तो बेटी जा रही है, बहुत खुश है फिलहाल। अच्छा स्कूल है, अच्छी पढ़ाई हो रही है फिलहाल, तो अभी कुछ ऐसे बढ़ोतरी वाली बात तो नहीं हुई है मेरे स्कूल में यहाँ विबग्योर में फिलहाल अभी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जी। और देख रहे और भी पेरेंट्स हैं, उनसे बात करें। सर, नाम सर क्या है आपका? आसिफ खान। और बेटी आपकी क्या, बेटा कहाँ पढ़ रहा है? बेटी इमाकुलेट पढ़ती है। इमाकुलेट में पढ़ रही है। ये बात करूंगा, अभी कोविड का दौर था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, अभी जब बच्चों को लेकर के जा रहे हैं तो उस दौरान की जो स्टडीज़ थी, अभी की जो स्टडीज़, इन दोनों को लेकर के आपकी बेटी के स्कूल में क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? देखिए, ऑनलाइन में क्या था, बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, अपने पेरेंट्स से ही पढ़ रहे देख रहे हैं। अच्छा, स्कूल जाने से क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, इंटरेक्शन बच्चों से हो रहा है, टीचर्स हो रहा है, एक माहौल मिलता है बच्चों को। तो ऑनलाइन से बेटर है फिजिकल, बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो बेटर है। अच्छा, ये जो फीस जो बढ़ रही है इसको लेकर के? फ़ीस जैसा भी अब आपने बताया, मुझे पता भी नहीं था कि शायद फ़ीस इंक्रीमेंट हो रही है 10%, तो वैसे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोगों के पॉकेट पे अभी फ़र्क पड़ रहा है। जो कोविड हमें 3 साल है, वो हम लोग 1 दशक पीछे अप्रॉक्स चले ही गए हैं, तो एटलीस्ट फ़ीस अभी तो 1-2 साल तो इस पर इंस्टेंट वो करना चाहिए, इनको एक लगा देना चाहिए। अभी जो फीस चल रही है उसी को? हाँ, वही कंटिन्यू होना चाहिए, इवन उसको रिड्यूस भी करना चाहिए, इंक्रीमेंट नहीं करना चाहिए उसमें। अच्छा, कुछ इस तरीके के भी होता है जो पर्टिकुलर एक शॉप प्रोवाइड कर दी जाती है कि सारी बुक्स और स्टेशनरीज, बैग्स, ड्रेसेस वगैरह वहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, इस तरीके का भी कुछ है? हाँ, अभी जैसे मेरी बेटी का था कि आप वहाँ से आगे अग्रवाल से ड्रेस ले सकते हैं और यूनिवर्सल से बुक ले सकते हैं, बाकी और शायद मेरे ख्याल से और कहीं मिलती भी नहीं है। आप जाएंगे तो एक कॉपी यहाँ मिलेगी, एक कॉपी वहाँ मिलेगी, आप परेशान हो जाओगे, और कोई डिस्काउंट भी उस पर नहीं है। अच्छा, क्या फीस जो पहले जो कोविड टाइम पे थी और अभी जो चल रही है, दोनों एक ही है या बदल गई? अभी एक ही फीस है, अभी कुछ इसमें वो कुछ नहीं हुआ कुछ है। बदलाव नहीं हुआ? नहीं, कोई फ्लैक्चुएशन नहीं हुआ ऐसा। ठीक, थैंक यू सर। आपका सर नाम सर क्या है? ललित त्यागी। आपका सर बेटी या बेटा कहाँ पढ़ा? बेटा CIS गोमती नगर एक्सटेंशन में पढ़ रहा है। सर, ये जानना चाह रहा था कि जो फीस जो हाइक कर बढ़ाने की जो सर बात हो रही है, इसको लेकर के सर क्या सोच रहे हैं? देखिए, अगर अभी मैं बच्चे के स्कूल में फ़ीस तो नहीं बढ़ाई है, लेकिन अगर फ़ीस बढ़ाई जाती है तो अभिभावक के ऊपर दोहरी मार पड़ेगी, पहली महंगाई की, दूसरी फ़ीस बढ़ने की भी। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बात करूंगा, कुछ ऐसी बात बता दी जाती है कि इस पर्टिकुलर शॉप से जाके बुक्स लीजिए, या ऐसा भी होता है कि वो बुक जो होती है वो उस पर्टिकुलर शॉप के अलावा कहीं नहीं मिलती है, तो ऐसा भी सर कुछ होता है क्या? नहीं सर, सारी की सारी बुक्स हैं वो स्कूल से ही दी जाती हैं, ड्रेसेस भी स्कूल से ही दी जाती है, बट पैकेज में दी जाती है। आपको फ़ीस पहले ले ली जाती है, फिर आपकी टीयर वाइज बुक दी जाती है। जैसे 6 टीयर है क्लास में, तो आपको हर टीयर पर 5 सब्जेक्ट की 5 बुक दे दी जाएगी। मतलब एक बार फीस ले ली, उसके बाद बुक्स वगैरह वहीं से देते ही, हाँ, बुक और कॉपी वो देते रहेंगे। अच्छा, अभिभावक की जेब पे मैं मानूँ तो किस तरीके का फ़र्क पड़ता है इसको लेकर के? देखिए, अभी कोविड से उभरने के बाद अगर हम देखें तो महंगाई बढ़ ही रही है, बेरोजगार में उस तरह का सुधार अभी हुआ नहीं है कि आप देख रहे हैं कि कई जगह पर बेरोजगारी के लिए लोग पीड़ित हैं। तो अब जब आपको पास रोज़गार नहीं है या रोज़गार है भी है तो उतनी सैलरी पे नहीं है जितनी कोविड से पहले थी, तो उस वजह से क्या होगा, अगर आपकी फ़ीस बढ़ती है, बुक्स का खर्चा बढ़ता है, तो उस तरीके से फिर अभिभावक को आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा सर, एक बात और करूँ, जिस हिसाब से फ़ीस दी जा रही, क्या उस हिसाब से स्कूल में मैनेजमेंट भी मिलता है आपको? जी सर, मैनेजमेंट मतलब बढ़िया होता है। हाँ ठीक, थैंक यू। एक भैया देखिए और भी है, उनसे ही बात करते हैं। सर, आप सर नाम सर बताएं सर। राहुल मिश्रा। अच्छा, राहुल मिश्रा जी, यहाँ बेटी या बेटा आपका कहाँ पढ़ाई करता है? मेरी बेटी GCM पब्लिक स्कूल में है। अच्छा, GCM में पढ़ाई कर रही है। मैं एक बात करूँगा, यहाँ पर जिस हिसाब से फ़ीस ली जा रही, क्या उस हिसाब का मैनेजमेंट होता है स्कूल में? नहीं होता। मतलब मैनेजमेंट में क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? जैसे अभी बच्चों के लिए जैसे वहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है, उन्होंने बोला था कि अभी
एडमिशन करा दीजिए, एसी वगैरह लग जाएगी, टीन शेड है अभी, तो उन्होंने अभी कुछ वो नहीं किया। मतलब जिस हिसाब से फीस ली जा रही पहली चीज़ तो उस हिसाब से वो नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा, अभी 10% फीस बढ़ाने की बात हो रही है अचानक से, तो ये फीस जब बढ़ा दी जाएगी तो आम आदमी की जेब पे किस तरीके का फ़र्क पड़ेगा? बहुत दिक्कतें आएंगी। जैसे कि जैसे जैसे जिस हिसाब से चल रहा था उस पर अगर फीस बढ़ जाती है तो जैसे उसमें दिक्कत नहीं आती है। जैसे जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनको दिक्कत आएंगी, वो अपना हिसाब जो बजट होगा वो जो बजट बिगड़ जाता है उस समय। भाई बजट जिस चल रहा था उसी समय चलता रहे, ठीक रहेगा। जब फीस बढ़ने लगती है तो बजट तो बिगड़ जाएगा ही अभिभावक का। अच्छा, इस तरीके की मैं बात करूँ जैसे कि एक पर्टिकुलर शॉप बता दी जाती है कि आपकी किताबें यहीं मिलेंगी और पूरे लखनऊ में आप लोग जब ढूंढे तो कहीं नहीं मिलती, क्या कुछ ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब वो बोलेंगे कि आप जाइए, केवल एक दुकान वहाँ पत्रकार पे है अग्रवाल वाले की, वहीं मिलेगी, उसके अलावा और कहीं बुक मिल ही नहीं सकती। ड्रेस ज़रा सा ड्रेस में कोई दिक्कत है, कहीं ड्रेस वहीं मिलेगी, आप वहीं से लीजिएगा और कहीं अलग मिल नहीं सकती। वो मतलब कहीं मिलेगी नहीं? जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात और करो, जो बुक में जो मान लीजिए फ़र्ज़ करिए 500 रुपये रेट लिखा हुआ है, तो उस पर कोई डिस्काउंट भी मिलता है या उसी रेट पे ही किताब मिलती है? जब ज़्यादा उनसे वो करने लगी है तब वो डिस्काउंट वो से बोलते हैं कि रेट यही है, प्रिंट रेट पे ही मिलेगी। जब बोलिए तो कभी 5% कभी 6% ऐसे डिस्काउंट कर देते हैं। बहुत कम डिस्काउंट बहुत कम डिस्काउंट करते हैं। ये विराजखंड 5 के मैं पार्क में घूम रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो ट्रेनर हैं बच्चों के, उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ। सर, नाम सर क्या है? धीरज रस्तोगी। अच्छा, एक बात और करो, यहाँ देखिए तमाम बच्चे, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये तमाम बच्चे आ रहे हैं, सभी के पेरेंट्स भी आते होंगे आपके पास, और सभी ये सब पढ़ने जाते हैं स्कूल में, अलग अलग स्कूल के सभी? सब अलग अलग स्कूल के। अच्छा, मैं ये बात करूँगा, जैसे फीस बढ़ने की बात हो रही है 10%, इसको लेकर के एक आम आदमी की जेब पे क्या फ़र्क पड़ा? देखिए फ़र्क तो बहुत पड़ा है, क्योंकि 10% जो इन्होंने इंक्रीमेंट करा है फीस का, एक तो कोविड की वजह से पेरेंट्स के पास पैसा है नहीं, क्योंकि सबकी प्राइवेट जॉब है, जॉब गई हैं। उसके बाद से देखिए, जब किसी के ना कोविड सेकंड वेव में किसी की डेथ हुई है, किसी की नहीं हुई है, तो मैं तो एक पीटीआई हूँ, इससे मैं ये बता सकता हूँ, मैं तो स्कूल के अंदर रहता हूँ। तो कुछ जो हैं जो जिनके बजट हैं वो तो पेरेंट्स तौर से दे दिए, कुछ जो है जो मिडिल क्लास के जैसे हम लोग के जैसे, जिनकी मान लीजिए 60% सैलरी मिली थी, अब जाके 10% हुई, तो वो कहाँ एकदम से देगा 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार फीस, उस पर से 10% इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। तो मेरे ख्याल से गलत है। उस ऊपर से ये प्राइवेट बुकेज जो हैं जो 6,500-8,000 हज़ार रुपये की, पेरेंट्स नहीं ले पा रहा है, और बुक भी वही दी जा रही हैं कि आप प्राइवेट लीजिए जाकर, और उस पर भी स्टिकर अलग लगा के दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स के लिए एक ऊपर से बुक्स एक बोझ का काम कर रहा है, प्लस बच्चों 2-2 साल से बच्चे पढ़े नहीं हैं, टीसी वगैरह का इशू है, वो क्लास रिपीट नहीं करना चाहते, एज ऊपर चला गया है, तो बहुत बड़ा इशू है। मैं तो स्कूल के अंदर रहता हूँ, मैं ये आपको ये बता ही सकता हूँ आपको। अच्छा, एक बात और करूँगा, जिस हिसाब से आप फीस देते हैं, क्या उस हिसाब से आपको मैनेजमेंट मिलता है क्या स्कूल में? देखिए, स्कूल का मैनेजमेंट सब एक ही तरीके का होता है। किस तरीके का? देखिए, कुछ मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है जो बच्चों के लिए काम करता है। जैसे हमारे यहाँ का मैनेजमेंट, जो कोविड सेकंड वेव में पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने पूरा 50% दिया, जो मुझे अच्छा लगा, है ना। बाकी स्कूल का मैं बता नहीं सकता, वैसे परेशान रहे हैं पेरेंट्स काफ़ी, और हमारे जो मैनेजमेंट ने एक प्रकार से 50% वो छूट दिया था। दूसरी में जो बच्चों के जो पेपर हो रहे थे उसमें भी फीस में काफ़ी छूट दे दी थी। तो इसलिए मैं अपने मैनेजमेंट से इतना रुष्ट नहीं हूँ, मतलब मैनेजमेंट हमारा सही है जो बच्चों के लिए, मतलब पेरेंट्स के लिए सोचा। लेकिन 10% जो ये बढ़ा है इसके लिए, तो वो तो पेरेंट्स के ऊपर अच्छा सर, एक 10% जो बढ़ा है इसको लेकर खासा नाराज़गी है कुछ? हाँ, वो तो पेरेंट्स में आपको दिखेगी, क्योंकि पेरेंट्स खुश नहीं हैं, क्योंकि बोझ बढ़ गया है, कॉपी किताबें प्लस आपका एडमिशन चार्ज, उसके बाद मंथली फ़ीस, तो एक प्रकार से बोझ ही है, बहुत ज़्यादा बोझ है। सर, एक बात और करूँगा, कुछ बातें इस तरीके से होती हैं कि जिसमें बताते हैं कि ये बुक्स एक पर्टिकुलर शॉप पे मिलेगी, और अभिभावकों की ये शिकायत होती है कि वो किताबें पूरे लखनऊ में ढूंढ डाला, कहीं नहीं मिली। क्या कुछ इस तरीके का भी होता है? नहीं, देखिए ये तो है ही है। देखिए अपने सब स्कूल का अपना ही वो रहता है दुकान वगैरह, जिससे शॉप वगैरह, उसके अलावा देखिए शॉप पे कहीं मिलती नहीं है, उन्हीं के पब्लिकेशन रहते हैं, तो बुक्स लाजमी है कि आपको वहीं मिलेगी। तो ये मनमानी चलती सबकी, ये तो है ही, एक जनरल विषय ही है ये आपके लिए। देख रहे हैं, मैं यहाँ पे तमाम अभिभावकों से बात कर रहा हूँ, सब अभी अपनी अपनी राय मेरे बीच में रख रहे हैं, और साफ तौर से ये क्लियर किया कि जो 10% जो फीस बढ़ाने की जो बात हो रही है, ये किसको लेकर के खासा नाराज़गी है इन अभिभावकों पे। एक बहुत बड़ा जो कोविड-19 का दौर था, उस दौरान तमाम अभिभावकों की जो सैलरी जो मिल रही थी उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, और अभी मौजूदा स्थिति ये भी है कि उनकी जो सैलरी है वो बढ़ी नहीं है।
तो किस तरीके का इफेक्ट पड़ रहा है आपकी भी जेब पे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और जो इन्होंने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए।